Hello everyone, I am Ayushi and I once again welcome you all on the YouTube channel of Ved Prep Tech Masters. आप सबका इस चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कोर्स इंट्रोडक्शन पेपर 1 के लिए। पेपर 1 जैसे कि जिसमें रीजनिंग होती है, मैथ्स होता है, जीके होता है, लैंग्वेज होता है, तो धीरे धीरे करके हम सबको एक एक करके कवर करते हुए चलेंगे। बट शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से, बिकॉज इंट्रोडक्शन इज़ बेसिक। किसी भी कोर्स को स्टार्ट करने के लिए वी शुड नो व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी और उसमें क्या क्या टॉपिक्स है और उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो एंड द कोर्स वी विल स्टार्ट विद विल बी जनरल रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस। और जो टॉपिक हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं स्पेस विजुअलाइजेशन। तो जनरल रीजनिंग का सेक्शन ये है कि अगर आपको ये आता है, एंड ऑब्वियसली आने का मतलब है यू नीड टू प्रैक्टिस इट अ लॉट, ऑल्सो यू शुड नो द ट्रिक्स एंड हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्टर टाइम। इस सेक्शन में आप जितना टाइम बचाएंगे उतना ही आपका जो स्कोर है वो इन्हांस हो सकता है। बेसिकली इस वीडियो में हम इंट्रोड्यूस करेंगे केवल इस टॉपिक को। फर्दर कोर्स वर्क में वी विल एलैबोरेट इट विद द ट्रिक्स एंड द स्ट्रैटेजीज। तो अगर हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें तो जो पॉइंट्स हम लोग को ध्यान में रखने हैं जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, वो टॉपिक्स के लिए हो सकता है कि हमारे को इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एबिलिटी होनी चाहिए। एबिलिटी होनी चाहिए 2D और 3D स्ट्रक्चर्स को रिलेट करने की, आपस में उनको देख के ऑब्जर्व कर सके, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है जज कर सकें। ऑल्सो व्हाइल लर्निंग हमें ये अपने अंदर एक अप्रोच डेवलप करनी है कि हम जो चीज़ें हैं उनको सोचने के लिए एक इन्हांस थिंकिंग अपने अंदर डेवलप कर सकें। सो वी नीड टू हैव एन अप्रोच ऑफ इमेजिनिंग रोटेशन ऑन डिफरेंट एंगल्स। किसी को 360 डिग्री 180 डिग्री रोटेट करने के बाद हमारे को फाइनल स्ट्रक्चर क्या मिल रहा है, हमें क्वेश्चन फिगर मिलेगी, उसको रोटेट करके हमारे को आंसर फिगर बतानी होगी। तो एक इस टाइप का हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, ऑब्वियसली टाइम लेते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करा है तो इट विल कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ टाइम। उसके बाद क्वेश्चन ट्रिकी हैं और वी नीड एन एनहांस्ड थिंकिंग एंड एन इमेजिनेटिव एबिलिटी फॉर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हम सोच सकें, हम अलग अलग तरीके से सोच सकें, इमेजिन कर सकें कि इस क्वेश्चन को हम अगर सॉल्व कर रहे हैं तो इसका जो आंसर है वो किस डायरेक्शन में, अगर हम मूव करें, किस डायरेक्शन में सोचें तो कैसे आएगा। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करना है हमारे को, और ये देखना है कि हमारी जो स्पीड है वो हम बढ़ा सकें। बेसिक चीज़ है स्पीड। पेपर को क्लियर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है स्पीड। आपको आता होगा बट अगर आप स्लो हो तो ऑब्वियसली टाइम ओवर हो जाएगा और आप पूरा पेपर कर नहीं पाएंगे। तो जो इंसान स्पीड के साथ ये क्वेश्चंस कर सकता है वो डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेगा। तो अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें कि इस टॉपिक के अंडर किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इट वुड बी क्यूब प्रॉब्लम्स। क्यूब प्रॉब्लम्स का मतलब है आपको 2 क्यूब्स दे देंगे एंड यू विल बी पार्शली शोन द साइड्स ऑफ द क्यूब्स। उसमें एक अरेंजमेंट होगा नंबर का और आपसे पूछा जाएगा कि जो साइड्स हिडन है उस पर कौन से नंबर्स हैं, ठीक है। एंड देन डाइस प्रॉब्लम वुड बी, यू नो डाइस, देन उसके एक साइड पे यू विल बी शोन नंबर ऑन द 2 और 3 डाइसेस एंड देन यू विल बी आस्क्ड कि दूसरी साइड पे क्या नंबर है। द नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम। आपको एक क्वेश्चन फिगर दिया जाएगा, आपको उसका रिफ्लेक्शन पूछा जाएगा। रिफ्लेक्शन किसी भी डायरेक्शन में पूछा जा सकता है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, रोटेशन के बाद। सो यू नीड टू इमेजिन कि रिफ्लेक्शन करने के बाद उसका जो आंसर फिगर है वो कैसा होगा। देन सॉलिड शेप्स, यू विल बी गिवन शेप्स and you'll be asked about its top view, side view. So this is also about imagining how you can imagine a structure to be. फिर आपका आता है मिरर इमेजेस में भी क्वेश्चन फिगर होगा। ये काफ़ी सिंपल होता है, जस्ट अ बिट ऑफ प्रैक्टिस एंड देन यू विल मास्टर इट। और फिर फाइनली हम बोलें तो कंबाइनिंग 2D इमेजेस, आपको स्ट्रक्चर्स दिए होंगे, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आपका जो है आंसर आना चाहिए। तो इट इज़ ऑल अबाउट कंबाइनिंग 2D इमेजेस। उसको हमारे को क्या बेसिकली क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्वेश्चन पढ़ के उसको अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, एंड देन उसके बाद फाइनली यू नीड टू गो ऑन टू द आंसर। और ऐसी टाइप के काफ़ी सारे और क्वेश्चंस होंगे जो कि हम पूरे कोर्स में कवर अप करेंगे। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल क्वेश्चंस। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें,
बेसिकली इट्स जस्ट अ ग्लिम्स कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं, और जो कंप्लीट कोर्स वर्क है वो किसको कवर करेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस को वो कवर करेगा। तो आपको पता चलना चाहिए कि इन क्वेश्चंस में जो बेसिक काम है वो आपका है टाइम बचाना, एंड द वेरी गुड approach to save time is eliminating. You should eliminate the options and then move on to the answer thing. Okay, so talking about this question बोलता है कि which answer figure will be the rotation of the question figure. Example में मैंने आपको बोला था कि rotation पे questions आते हैं, तो this is one of the example of the rotation questions. ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन फिगर है। अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो पहले ऑप्शन में दिस इज मूविंग ओवर देयर, तो अगर हम इसको इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं तो इसको भी आगे मूव करना चाहिए, बस लेकिन इसमें वो है नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद इस सेकंड ऑप्शन में देखें अगर हम, तो ये फाइनली हमारा इधर मूव कर रहा है, तो इसको इधर मूव करना चाहिए था, लेकिन वो भी यहाँ पे नीचे आ रखा है जिसको यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, फाइनली इसको चेक करें अगर हम, तो अगर ये यहाँ पे पहुँच रहा है तो ये यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज मूविंग अपवर्ड्स। ठीक है, इसके आगे एरो है, ठीक है, उसके आगे हमारा ये वाला बॉक्स होना चाहिए था, ये भी ठीक है, और उसके आगे हमारा सर्कल होना चाहिए था। तो दिस इज द आंसर, क्योंकि इसमें जो रोटेशन है वो कंप्लीट है। इसमें अगर आप इसको भी चेक कर लें तो यू विल सी कि केवल इन दोनों की जो पोजिशन है वो इंटरचेंज हुई है, कंप्लीट रोटेशन नहीं हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग ऑप्शन। तो हमारा जो आंसर है दैट इज सी। तो बेसिकली इट्स सिंपल, बस आप लोगों को चेक करना है कि रोटेशन हमारी कैसे होएगी, और बस आंसर को लाइक यू नीड टू बी क्विक, आपको बस स्ट्राइक करना चाहिए, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है इन क्वेश्चंस में। आगे बढ़े तो ये क्वेश्चन है बेसिकली इट विल टेस्ट योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स। ठीक है, कि आप कितने अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं चीज़ों को। तो मार्क द फिगर विच इज आइडेंटिकल टू द क्वेश्चन फिगर। ठीक है, तो आप देखो कि आपका एक ये वाला स्क्वायर है और एक ये वाला स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर है आपका वर्टेक्स पे, एक ऑल्टरनेटिव वर्टेक्स के पैरेलल आपका ये वाला स्क्वायर रखा हुआ है। तो आप देखो कि सबसे पहले चेक कर लो कि ये वाली पोजीशन किस में है। ठीक है, एक तो हमारी इसमें है ये पोजीशन और एक इसमें है। ठीक है, तो ये दोनों तो पहले ही कैंसिल आउट हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम आगे देखें तो ऑल्टरनेटिव वर्टेक्स पे हमारा ये वाला स्क्वायर होना चाहिए, तो दोनों को चेक करो। इसमें आपकी दो पोजीशन लीव करके ये स्क्वायर है, तो ये भी आंसर नहीं है। इसमें केवल एक पोजीशन छोड़ के ये है, तो दिस इज योर आंसर। तो ऐसे प्रोसीड करेंगे, लाइक इट विल टेक मिनिमम 10-15 सेकेंड्स और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, फाइनली अगर हम एक और क्वेश्चन को लें, ठीक है, इट इज अबाउट कंबाइनिंग द 2D स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो द क्वेश्चन सेज इन ऑल द फिगर्स इन द क्वेश्चन आर कनेक्टेड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन मेंशन इन द क्वेश्चन, देन हाउ विल द रिजल्टिंग फिगर लुक लाइक। तो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको आंसर बताना है। तो आपके इंस्ट्रक्शन क्या है, कनेक्ट x to x, y to y एंड सो ऑन। तो हमारे क्या है, z भी है, तो z to z। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारी फिगर है कुछ इस टाइप की। ठीक है, और हमारे को x to x कनेक्ट करना है, तो x इज दिस थिंग एंड देन वील कनेक्टेड ओवर है। y to y कनेक्ट करना है, तो y इज दिस। ठीक है, एंड y को इससे कनेक्ट करना है, दिस इज जस्ट अ पोर्शन, एंड देन फाइनली यू नीड टू कनेक्ट z to z। z के लिए आपको कनेक्ट करना है उसको, मतलब बेसिकली इन्होंने मार्क तो यहाँ पे कर ही रखा है, ये x है, ये y है, z है, तो z से z कनेक्ट करना है। तो z से z कनेक्ट करने के बाद जो आपकी फिगर बनेगी दैट वुड बी काइंड ऑफ दिस। ठीक है, तो बस आपको फाइनल फिगर इससे बना लेनी है। आपकी फिगर कैसी दिखेगी, योर फिगर वुड लुक समवॉट लाइक ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा होगा, ऐसा होगा और ऐसा होगा। तो दिस इज सिमिलर टू ए, तो आपका आंसर होगा ए। सो बस बेसिकली आपको इसको जो है क्वेश्चन को समझना है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, एंड देन यू विल गेट योर आंसर। तो ये तो बस एक इंट्रोडक्शन था। जो कंप्लीट कोर्स होगा उसमें आपकी सारी ट्रिक्स, सारे सब टॉपिक्स, सारे टाइप्स के क्वेश्चन कवर होंगे, एंड देन यू विल, आई थिंक यू वोंट वेस्ट एनी टाइम इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, और आप श्योरली टाइम सेव करते हुए अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो फाइनली आई लाइक टू एंड द वीडियो। ठीक है, द वीडियो इज एंडिंग, द कोर्स विल बी अप सून, और इंट्रोडक्शन चालू रहेगा सारे टॉपिक्स का। और इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि किस डायरेक्शन में आपको मूव करना है, आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। विल गिव यू द इंटायर डिटेल, आपको कोई भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू जस्ट सिट, रिलैक्स एंड जस्ट स्टडी विद अस। ठीक है, ऑल यू नीड टू डू इज कि जो भी रेगुलर अपडेट्स हैं उनको फॉलो करें,
एंड येस, सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सकें. ऑल्सो यू कैन ट्राई टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड ऑल योर ग्रुप्स, ताकि जो भी लोग इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी इसका पूरा फायदा हो सके. ठीक है, तो विद दैट I would like to end, and finally I'll say subscribe, and you can drop your comments in the comment section. I'll be very happy to answer all of them. With that, thank you and have a nice day.